अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास के क्या टाइमिंग्स हैं? सर 12 बजे तो वो दूसरे सर अहमद बिलाली क्लास है। अच्छा, 12 बजे क्लास दूसरे की क्लास है। ओके आपकी ओके पहली ओके क्लास थी ओके। जी। तो हमारे हमारे क्लास के टाइमिंग्स क्या हैं? आपकी मेरे ख्याल से 8 बजे थी। हम्म। 8 बजे थी 8 बजे। कब? आपकी ट्यूसडे को 8 बजे थी आज। अच्छा, मेरे पास स्केड्यूल में कुछ और था। खैर, तो अच्छा, और आपके बाकी जो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? ग्रुप पे तो आया हुआ है, लेकिन किसी ने ज्वाइन किया नहीं है वैसे अभी तक। हाँ, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स, बात तो यही है ना, टाइम टेबल जो है इन्होंने जो बोलना पड़ेगा कि इसका कुछ है। क्योंकि जो टीच हमें कुछ और पकड़ा है, ये कुछ और है। तो मैं जो हूँ ना, फिर ऐसा करता हूँ। जी या फिर कब कब रखें, आज बताओ, वैसा कर लेते हैं। आज का टाइम बताओ, आज के टाइम में किसी वक्त कर लेते हैं फिर। सर अभी 12 बजे तो अहमद हाँ, सर और अहमद बिलाली 12 की में क्लास है। उसके बाद उसके कब बाद कब रखें, भले आज आप देख बताओ। लें। कितने कितने बजे रखें? 3 बजे रख लें? सर ये तो मैं नहीं कह सकता, ग्रुप पे आप मैसेज करके कंफर्म कर लें, मेरे ख्याल से पोल डाल दें। हम्म। ग्रुप पे आप पूछ लें। नहीं तो तुम वजह ये कि ये लोग बता देते मुझे कि क्या है इस तरह से, क्योंकि मेरे पास तो कुछ और लिखा हुआ था ना, कि कुछ हमारे चल। पास जो हम्म। अपडेटेड टाइम टेबल आया ना, उसमें ट्यूसडे को 8 बजे ही क्लास है आपकी। अच्छा, अपडेटेड में ये आया हुआ है। ओके, तो जी आज बताओ कितने बजे रखें फिर। जैसा बोलो वैसा सर कर वही लें। आज का तो कर वही लेते हैं, कह मैं रहा असल में कंफ्यूजन में हूँ रहा जी। ना। अच्छा अच्छा। सर हम्म। वो ग्रुप पे पूछ लें मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अच्छा। मैं अकेले तो वो कैसे बताऊंगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर तो मैं असल में कर लेता हूँ। इसके अंदर जी मैं पहले लिखता हूँ शेयर मी लेटेस्ट। इसको ऐसा करता हूँ, पहले मैं वो करा लूँ। हम्म। लेटेस्ट टाइम टेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे बता दें। ऐसे ही है ना? ये जी बता जी। दें और आज का टाइम बता दें। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो अब ये कि ग्रुप के अंदर वो बता दें कि आज का हम करके इसको खत्म करें फिर। ठीक है मेरा बेटा। जी सर। हम्म। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा फिर ये करने के लिए। सही बात है ना? जी मैं जब तक ऐसा करता हूँ कि आपके वो नोट्स बनाकर जो मैं आपको वो दे देता हूँ तमाम की तमाम चीज़ों को, तो ये इट वुड बी इजी ठीक हो है जाएगा। ऐसा करता हूँ। ठीक है ठीक है सर ना, तो ऐसा आप करता हूँ। ये यही पूछ लीजिए। जो जो फारिग होगा वो ज्वाइन कर लेगा। ये मैं कर लेता हूँ उसके अंदर नोट्स वगैरह सर बना। वो ग्रुप एडमिन ओनली हुआ हुआ है असल में अभी ना, हम्म। इसलिए कोई मैसेज करने का अभी। हम्म। अच्छा, ये आपके पास आया अपडेटेड। ओके। ओके, सही है। ठीक है बेटा, मैं ऐसा करता हूँ कि वो बनाकर फिर मैं आपको वो कर देता हूँ। ठीक है। जी सर ठीक है। चलो, मैं ही कर लेता हूँ। ओके। ओके सर अल्लाह हाफिज़। ओके ओके। अच्छा बेटा, अब ये है आपके पास ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर क्या है हमारे पास? सीपीयू रजिस्टर, कैशे,
मैंने लास्ट टाइम ही मैंने बताया था। ये सबसे बेसिक है, आपके पास सीपीयू रजिस्टर है। उसके बाद कैशे है हमारे पास। ठीक है, L1 L2 कैशे है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, रैम, फिजिकल रैम, वर्चुअल रैम। अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह से आता है कि एलोबरेट कंप्यूटर मेमोरी, सही है ना, तो उसमें बताना पड़ता है ये। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या है, रोम है, बायोस है, रिमूवेबल ड्राइव है, नेटवर्क इमेज, इंटरनेट स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है। ओके, और लास्ट के अंदर क्या है, कीबोर्ड, माउस, रिमूवेबल डेटा, स्कैनर, कैमरा, रिमोट सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज, तमाम चीज़ें आती हैं। इसका मैंने लिंक डाल दिया है। अच्छा, डिफरेंस क्या है बेटा इसके अंदर, इसको हम क्या कह रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये कि रजिस्टर और कैश मेमोरी में फ़र्क क्या है। ठीक है ना। तो बेसिक फंक्शन क्या है हमारे पास, कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। सही ना, जो मेमोरी में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्टोर हुई हुई होती है, कैश है एक्चुअल में के अंदर जो है आपके पास, वो आपके पास आ रहा होता है। ओके। सर अभी मैंने क्लास शुरू की है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप। द टू स्टेप्स आर रेफर्ड एज अ फैच साइकिल एंड द एग्जीक्यूशन साइकिल। सही, तो इसके अंदर दो प्रोसेस है हमारे पास, एक हमारे पास होता है ये फैच साइकिल है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे कलर कर देता हूँ। और दूसरा क्या, एग्जीक्यूशन साइकिल। सही है, फैच के माने डेटा को आपने फैच करना, एग्जीक्यूट माने अपने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में लेके आना। अच्छा, अब सीपीयू के क्या है कहाँ हमारे पास, सीपीयू है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एग्जीक्यूशन यूनिट है, मेरे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, इनपुट आउटपुट बेस रजिस्टर है हमारे पास, और ये तमाम तमाम चीज़ें हैं। तो एक प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इनपुट इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर है और बफर रजिस्टर है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये इस तरह से मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, जीरो से लेकर और ये एन तक वैल्यू आ रही होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या है, फैच साइकिल एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। जो बेस इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये सवाल पूछा जाता है हमारे पास। स्टार्ट है, फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच करता है हमारे पास, एग्जीक्यूट करता है, हॉल्ट, हॉल्ट के माने क्या होते हैं कि उसको रोक देता है वो। ठीक है, कुछ चीजें अगर पीरियोडिक किसी की हाई हो गई है और नए वाले की जो हाई हो गई है, लो हो गई, पुराने वाले की हाई हो गई है, तो वो पहले आ जाएगा, वही बाद में चला जाएगा, और एग्जीक्यूशन साइकिल वापस में इसको रिवर्ट भी कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास हम नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसर मेमोरी डेटा में बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। Processor IO data may be transferred to or from peripheral devices, but transferring between the processor and IO module. The processor may perform some arithmetic or logical operation on data. An instruction may be specific that the sequence of instruction be altered. For example, the processor may fetch an instruction from location 149 which specified that the next instruction can be from location 182. The processor will remember this fact that setting is program controller to 182. Thus, on the next fetch cycle, the instruction will be fetch from location 182 rather than 150। सही है, तो हमारे पास प्रोसेसर मेमोरी के अंदर क्या है, तो डेटा में ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। आपके पास प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पे मेमोरी से प्रोसेसर से मेमोरी जा रहा है, मेमोरी टू प्रोसेसर, ये आपस में इंस्ट्रक्शन आपके पास चल रही है। ये इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सही है, इसको परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा है। ये इसके फंक्शन है। अच्छा बेटा, हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये मैंने ऑलरेडी काम समझाया था जो आपने इसको कर कर भी दिया था, हम यहाँ समझा देते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है क्या यहाँ पे, इस मेमोरी का आपके पास इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है हमारे पास क्या है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू 14। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, वो हमारे पड़ी है आपके पास 1940। ये मेमोरी का सीक्वेंस है, ये एक्यूमुलेटर है, ये प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि आपके पास नया न्यू कर्सर क्या है, 1940, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया 1940। 1940 इसलिए बताया 1940। अब 1940 में क्या है, 1940 में यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि तीन पड़ा हुआ है, ये तीन पड़ा हुआ है यहाँ पे, और थ्री उठ के आ गया एक्यूमुलेटर के अंदर।
एक्यूमुलेटर में क्या हो गई, इसकी वैल्यू ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इस वैल्यू ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे आ गया 003। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन हमारे पास, फिर हो गया ये 195941, यहाँ पे 5941, यहाँ पर क्या 5941, इसमें टू की वैल्यू आई। अब टू वैल्यू, अब पुरानी वाली वैल्यू के अंदर एक्यूमुलेटर को ये कोशिश करेगा कि ये वाली वैल्यू उसके साथ लिख दी जाए, तो ये लिख दी जाएगी तो होगा क्या कि 3 + 2 5। अब एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, ऐड कर दिया इसने आपस में। जब ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अब आपके पास अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, 005 हो गई। सही, अब आपने क्या किया यहाँ पर कि नया जो स्टेटमेंट आई वो आई 2941, 2941 आ गई, यानी इसकी वैल्यू 2941। अब 2941 के अंदर ये वाली वैल्यू ही मूव कर देगा, तो यहाँ से उठ के वैल्यू जो है 2941 में आ गई, वो थी 005। तो 005 ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आपने लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये पूरा वर्किंग मैंने आपको बता दी, ये काम होता कैसे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, इंस्ट्रक्शन फैच एग्जीक्यूशन, उसके बाद है ऑपरेटिंग फैच एग्जीक्यूशन, ऑपरेटर ऑपरेंड स्टोर। तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग स्टोर के माने आप किस तरह से कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोड, ऑपरेंड कैलकुलेशंस, ऑपरेंड फैच, मल्टीपल ऑपरेंड्स, डेटा ऑपरेशन। ये ऊपर वाली चीजों को उन्होंने सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। ऑपरेंड स्टोर और ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। क्लासेस ऑफ इंटरप्ट, अच्छा इंटरप्ट होते क्या है हमारे पास, इंटरप्ट होता है हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, आईओ इंटरप्ट होता है, और आपके पास जो है ये चार टाइप के इंटरप्ट होते हैं। सही है, आपके पास चार टाइप के, आपके पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, आईओ इंटरप्ट होता है, और उसके बाद क्या है, टाइमर। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरप्ट होते हैं जो सर्टेन टाइम के बाद वो इंटरप्ट को चेंज कर देता है। तो आपके पास क्या है, IO इंटरप्ट क्या करता है, सिग्नल नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन और सिंगल व्यू वैरायटी ऑफ एरर कंडीशंस। तो आपने कोई हार्डवेयर लगाया, एरर आ गया इसके अंदर, आपने माउस निकल गया आपका, आपको फौरन के फौरन एरर देगा, ये रोक देगा सब चीज़ों को। हार्डवेयर फेलियर, चलते चलते जो रैम उड़ गई आपको ये रोक देगा, ये बता आपके पास स्टॉप कर देगा। टाइमर लगा दिए, इतने टाइम के बाद ये हो जाए तो ये आपको रोक देगा, बंद कर देगा। आपने लिखा शट डाउन -S-T, जीरो लिख दिया आपने, जैसे आप लिखेंगे आपको ये शट डाउन की तरफ कर देगा, ये तमाम प्रोसेस को रोक देगा। अच्छा, प्रोग्राम के थ्रू हम भी इंटरप्ट दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इंटरप्ट दे सकते हैं, ये काम हो जाए तो ये कर देना। यस, इट इज पॉसिबल। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये अब हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट। इंटरप्ट के अंदर क्या हो रहा है, स्टार्ट किया फाइल इंस्ट्रक्शन की, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन की। अब यहाँ पे इंटरप्ट डिसेबल हुआ हुआ है, यहाँ पे डिसेबल इंस्ट्रक्शन को आपने किया हुआ है, और करने के बाद इसने यहाँ पे रोक दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ नहीं पाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे गए, चेक फॉर इंटरप्ट, आपने इंटरप्ट चेक किया, और ये वापस आके यहाँ पे आ गए, प्रोसेस इंटरप्ट, इंटरप्ट साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल, फैच साइकिल, और यहाँ पे आके होल्ड कर दिया इसमें। ये सेक्शन चल रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है, चेक इंटरप्ट कर रहा है, और कर लेने के बाद जो है वो क्या कर रहा है हमारे पास, ये स्टार्ट की लोकेशन पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है। सही, इंटरप्शन के बाद चेक फॉर इंटरप्ट, और ये होल्ड कर देता है इसमें। सही, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर इसमें इंटरप्ट की एक और डायग्राम बड़ी अच्छी सी है। हाँ, ये वाली इंटरप्ट की डायग्राम बड़ी जबरदस्त है। इसमें क्या, हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है, और आपके पास क्या है, प्रिंटर के पेजेस खत्म हो गए। सही है, अब ये क्या है, प्रिंटर इंटर सर्विस यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब वो एक दफ़ा चेक किया, उसने दो दफ़ा चेक किया, उसने यहाँ पे मैसेज ऊपर विजिबल हो जाएगा कि आउट ऑफ पेजेस। सही है, दो तीन दफ़ा वो देखेगा, उसके बाद को वहाँ रोक देगा काम को। फिर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन इंटरप्ट सर्विसेज के अंदर, तो ये कम्युनिकेशन सर्विस इंटरप्ट के अंदर कोई और आके कोई मसला आ गया, रिबन नहीं थी, लाइट चली गई, ये कोई और मसला हुआ उसके अंदर, वो यहाँ इंफॉर्मेशन दे देगा। डिस इंटरप्ट के अंदर बता देगा कि भाई ये कोई डिस्क में जगह नहीं है, हार्ड ड्राइव में आप चीज़ें सेव करने जा रहे हैं वो सेव नहीं हो रही, और आपका जो डेटा है वो ज़्यादा है, डिस्क जो है छोटी है, वो आपको रोक देगा फौरन। अच्छा, उसके बाद क्या है, ओके बेटा, अब उसके उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक मिनट, मेमोरी है, आईओ है, सीपीयू है।
ओके, उसमें क्या है हमारे पास? रीड राइट एड्रेस डेटा। हमारे पास क्या है, ये मेमोरी की चीज़ें मौजूद हैं। फिर रीड राइट एड्रेस, इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा। आईओ मॉड्यूल होगा हमारे पास, एआई एम पोर्ट्स हो गए, इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, इंटरप्ट्स। उसके बाद हमारे पास क्या, सीपीयू का है। सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन डेटा, इंस्ट्रक्शन सिंगल, एड्रेस, कंट्रोल डेटा, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास क्या है, कंप्यूटर मॉड्यूल्स हैं, रीड राइट एड्रेस डेटा, मेमोरी डेटा हमारे पास, ये हमारे पास मेमोरी के पोर्ट्स हैं हमारे पास, और ये सीपीयू है। तो आप जो कंप्यूटर मॉड्यूल की बात करते हैं, तो रीड भी होता है, राइट भी होता है, एड्रेस भी होता है, डेटा भी होता है इसके अंदर, ये मेमोरी है। ये डेटा आपको मिल जाता है, रीड राइट एड्रेस, इंटरनल डेटा। इसमें क्या होता है, हमारे पास आईओ मॉड्यूल है और एम पोर्ट्स हैं, किस पोर्ट्स में क्या डेटा जा रहा है हमारे पास। सीपीयू में क्या, इंस्ट्रक्शन डेटा, इंटरप्ट, सीपीयू, एड्रेस, कंट्रोल एंड सिग्नल डेटा। तो हमारे पास क्या है, ये सीपीयू का डेटा होता है। अच्छा, मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू मेमोरी, ये आपके पास तमाम चीज़ें। the processor read the instruction of a unit of data from memory. The processor write a unit of data of memory. I/O to processor, the processor read the data from I/O devices via an I/O module. ठीक है, उसके बाद क्या, the processor send that to the I/O devices. I/O to form memory for these two cases, and I/O module is allowed here or to exchange data directly from the memory without going other process। यानी कि आपके पास वही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सीपीयू से डेटा जो है वो कहाँ जा रहा है, या आके मेमोरी में जा रहा है, और उसकी मेमोरी में जा रहा है, इनपुट आउटपुट में जा रहा है, आईओ में जा रहा है। ये आपके बसेस हैं। बसेस के टाइप कितनी होती है, आपके पास सिस्टम बस और डेटा बस। ओके, हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। ये कंट्रोल लाइंस भी आपको कंट्रोल कर रही थी, दीज आर द बसेस। सही है, बड़ी दो टाइप, जितनी बस का साइज बड़ा होगा उतनी आपकी एग्जीक्यूशन बेस्ट बेस्ट होगी। तो डेटा लाइन प्रोवाइड मूविंग डेटा अक्रॉस सिस्टम, ये डेटा बसेस है हमारे पास। सही है, एड्रेस लाइन के हमारे पास, या के डेस्टिनेशन ऑफ अ सोर्स की एड्रेस की लोकेशन बता रहे होते हैं। कंट्रोल लाइन मॉनिटर कर रही होती है कि बिकॉज द डेटा एड्रेस लाइन शेयर आर विद कंपोनेंट्स। ये तीन टाइप की बसेस होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी बुक ओपन कर लेते हैं। अच्छा बेटा, अब ये थोड़ा सा जो है हमारे पास, ये मैं समझा देता हूँ आपको। सही है, और इसमें क्या है, पहली बात ये, कंपोनेंट्स कितने, इनपुट में यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट। इनपुट यूनिट्स के अंदर क्या है हमारे पास, कीबोर्ड माउस है। आउटपुट यूनिट्स के अंदर क्या है, प्रिंटर, कीबोर्ड, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेमोरी यूनिट्स के अंदर क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रैम रोम। आगे बाद और भी, अब तो और भी ज़्यादा है। सही है, तो इसके अंदर लगा सकते हैं, बताएंगे इसमें। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स के अंदर क्या है, आपके पास एंड और नैंड, नैंड, तीन चीज़ें होती हैं, तीन गेट्स होते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स के अंदर, जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू इंफॉर्मेशन इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी का मतलब क्या है, तो आप लोग जो है, जाहिर सी बात है कि आप जो है, पहली बात ये कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर बताइएगा देख के कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, मदरबोर्ड कौन सी है, रैम कौन सी है, एचडीडी क्या है, हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी है हमारे पास, आपका एसडीडी है या फिर नॉर्मल ड्राइव है। सही है, आपके पास एफडीडी बताएं, डीवीडी बताएं। अब तो जरा ये इस्तेमाल नहीं हो रही होती। आपके पास जो है मॉनिटर कौन सा लगा हुआ है, कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, उसके अंदर माउस कौन सी टाइप है, उसके बाद जो है वो बैटरी कौन सी लगी हुई है। सही है, और उसके बाद स्पीकर्स हैं या नहीं है, ये आप बताइएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये। अच्छा, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव, डीवीडी रैम, एफडीडी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जो एफडीडी कितनी आपके पास लगी हुई क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या, हाउ टू डिफरेंट कंपोनेंट पीसी।
अच्छा, ये पहले आप बस ये कीजिएगा, मैं अब जो है वो बुक ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर। ओके बेटा, अब ये हमारे पास क्या है? बुक है। आज कोशिश करके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव से हमारे पास क्या है? जनरल फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड ओवरव्यू ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये आपके पास एवोल्यूशन है, इसके अंदर थ्योरी बतानी होगी, कंप्यूटर कैसे कैसे बने। प्रेजेंट व्यू की हमारे पास आर्किटेक्चर है, उसको बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है, अभी के अभी बता चुका हूँ मैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? कंप्यूटर इनपुट आउटपुट मेन मेमोरी सिस्टम और सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या है? रजिस्टर है, अरिथमेटिक यूनिट है, इंटरनल बसेस है, एंड कंट्रोल यूनिट्स है। कंट्रोल यूनिट में क्या है? सीक्वेंस लॉजिक, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर है, एंड कंट्रोल मेमोरी है। ये आपके पास का आर्किटेक्चर है। सही है, और आपको ये बताया गया इसमें। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, अभी बताई है मैंने आपको। ठीक है। अच्छा, मदरबोर्ड के अंदर क्या है हमारे पास? डेफिनेटली मेन मेमोरी है, प्री प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर एक डिफरेंट कोर्स लगी हुई हैं। L3 कैशे है, कोर है हमारे पास। और एक कोर के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शन लॉजिक है, अरिथमेटिक यूनिट है, लोड स्टोर है हमारे पास। उसके बाद L1 वन कैशे। सही है, तो आपके पास क्या है? L1 डेटा कैशे है, L2 कैशे है, और L2 एंटर कैशे है। ठीक है, मैं आपको नोट्स बना के इसके दे दूंगा पूरा पूरे। इंस्ट्रक्शन लॉजिक में इन्वॉल्व फैचिंग इंस्ट्रक्शन एंड डिकोडिंग ईच इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको अभी बताया था। इंस्ट्रक्शन लॉजिक के अंदर क्या है कि वो फैच इंस्ट्रक्शन करता है, डिकोड करता है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा रहा होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर क्या? ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन
लोड, स्टोर, लॉजिक, मेंटेन, मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डेटा टू फॉर्म अ मेन मेमोरी वाया कैशे। ठीक है, तो ये आपके पास में आ रहा होता है। ठीक है, इसका सारे फंक्शन, फैन वैन लगाए हुए हैं, तमाम तमाम चीजें तो मौजूद है। ठीक। अच्छा, सीरियल अटैचमेंट को हम साटा कहते हैं, हमारे पास डीडीआर के डबल डेटा ड्राइव हम कह रहे होते हैं इसमें। ये आपने जो है अरिथमेटिक लॉजिक में एक्यूमुलेटर है हमारे पास, एम क्यू अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट, एम बी आर। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, मल्टीपल क्वोशंट रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी एड्रेस है। एक मिनट। ठीक है, इसकी टाइप्स आ गई, कंट्रोल यूनिट, तमाम इसकी चीज़ें आपने यहाँ बता दी हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, तमाम की तमाम चीज़ें इसमें बता दी हैं। इसके अंदर आईबीआर क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर। अच्छा, हिस्ट्री है इसके अंदर, ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, आईसीज क्या हैं, इसके मुतालिक बताया हुआ है इन्होंने। सही है, इसमें क्या है, सीपीयू, मल्टी प्रोसेसर है, मेमोरी है, डेटा कमांड्स है, हमारे चैनल्स है हमारे पास। और उसके बाद क्या है, मैक टेप वगैरह, कार्ड पंच। ये काफ़ी पुराने कंप्यूटर हैं, इनकी आर्किटेक्चर बताया जा रहा है। अब आईसीज आ गए, आगे आईसीज के मुतालिक समझाया जा रहा है यहाँ पे। प्रोसेसर्स के अंदर क्या है हमारे पास, कस्टम लॉजिक, मेमोरी, डायग्नोस्टिक पोर्ट, डी कन्वर्जन, आर्किटेक्चर इंडिकेटर, सेंसर, एडी का, एडी जो है हमारे पास कन्वर्जन, पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके उनका पॉसिबल आर्किटेक्चर है ये। बच्चे भी तैयार रहेंगे। तो मुझे भी लगता है रात 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 रात। तो मैंने बोला तुम्हें लाया। जी माइट चिप एलिमेंट्स हैं। ये जो थ्योरी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, उनकी डिटेल्स उन्होंने आर्किटेक्चर बता दी है कि ये आर्किटेक्चर्स हैं, ये ऐसे काम कर रहे होते हैं। जी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग, एक सर्वर अपने सर्विसेज देता है ऑथेंटिकेशन की वजह से, और कुछ कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और आप उसमें चीज़ें रख सकते हैं, अपनी काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, उसमें आप चीज़ें, वो वर्क एज ए क्लाउड। सही ना, मगर कभी आपको अलाउ कर देता है, जैसे cloud.google.com आपको कंप्यूटेशन अलाउ कर देता है, जैसे कोलैब है कंप्यूटेशन अलाउ कर देता है, तो ये भी क्लाउड की टाइप्स हैं। ठीक है ना, और इसके आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। सही है, आपके सर्विस एज सर्विसेज। सही है, उसके बाद ये डिफरेंट 3 या 4 टाइप की सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड में करवाई जाती हैं। क्या आपके पास हो गया, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज आपके पास आ गया। सही है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का मतलब ये, जस्ट लाइक जो है आपका, जैसे करीम हो गया, सही है, फूड पांडा हो गया, ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको। तो इसके तमाम आर्किटेक्चर हैं पर,
ट्रेडिशनल आईटी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर तमाम चीजें जो है वर्चुअल होती हैं। इसमें ब्रिक एंड मोर्टार आपके पास होते हैं, चीजें आपके पास होती हैं, ये तमाम की तमाम चीज जो है वो दूसरी कंपनी यूज कर रही होती है। वो जैसे आपके पास फूड पांडा वगैरह तमाम चीजें जो है उनके अपने सर्वर पे चल रही होती हैं। उसके बाद क्या है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। इसमें एप्लीकेशन के अलावा बाकी सब चीज़ें जो है आपके पास चल रही होती हैं, जिनके पास वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज के अंदर मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से नेटवर्किंग तक वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी चीज़ें आपकी अपनी होती हैं, यहाँ पे सब चीज़ें आपकी अपनी चल रही होती हैं। इनमें डिफरेंस है हमारे पास। ये नॉर्मल आईटी आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज का ये आर्किटेक्चर है, सही है। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का ये आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर सर्विस का ये आर्किटेक्चर है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो है, मूल मूल लॉ होता क्या है? अब वो कह रहा होता है कि आपके पास जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रांजिस्टर्स का जो साइज है वो आपके पास 1/4 होता जाएगा, यानी कि साइज का स्मॉलेस्ट होता जाएगा, और उसकी कॉस्ट जो है वो 4 टाइम होती चली जाएगी। सही, तो आपके पास एक्सप्लेन मूल लॉ ये कह रहा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सस्ती होंगी और उनका साइज परफॉर्मेंस डबल होती चली जाएगी। ये आपको सब क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा बनाकर, ठीक है। सब बनवा दूंगा, समझा दूंगा ये क्या होता है, इसी में से बनवा दूंगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो लेट आता है, 2 मिनट। अच्छा, आपके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसर ट्रेंड्स। 2010 में क्या था, अभी ये पैसेज ऑफ टाइम जो है कि प्रोसेसर्स हैं। अब आगे आपके पास आ गया फोटोनिक कंप्यूटर्स। तो जो सर्वर्स हैं वो फोटॉन्स पे काम कर रहे होते हैं। जो फोटॉन्स पे काम कर रहे हैं उसकी क्या स्पीड है आपको पता है? चाइना ने बनाया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। आप उसको देखिएगा, मैं भी बता दूंगा आपको पास। अच्छा, एमरडल लॉ पूछा जाता है आपके पास, ये वाला लॉ पूछते हैं। इसके अंदर क्या है, टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन सिंगल प्रोसेसर, टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन पैरेलल प्रोसेसर। देखिए, एक प्रोग्राम एक सिंगल प्रोसेसर पे चल रहा है, उसका टाइम ज्यादा होगा। मल्टी प्रोसेसर पे चल रहा है, उसका टाइम कम होगा। मिसाल के तौर पे आपने जो है एग्जीक्यूट किया, उसमें आपको नाम ना 10 दफा प्रिंट करवाना था, सही ना? प्रिंट माई नेम 1, प्रिंट माई नेम 2, प्रिंट माई नेम 3, प्रिंट माई नेम 4, प्रिंट माई नेम 5, प्रिंट माई नेम 6, 7, 8, 9, 10। सही है। अब इसके अंदर आपको पता ही आपके पास ज्यादा एग्जीक्यूशन आ गई है, ज्यादा टाइम लगा रहा है। एंड पैरेलल प्रोसेसर ने क्या किया, प्रिंट माई नेम, और हर प्रोसेसर को एक एक दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। एक सिंगल यूनिट के टाइम के अंदर वो 10 के 10 जो है एक वक्त में प्रोसेस हो गए। इसको टाइम लगेगा कम। इसको कहते हैं स्पीड अप। तो ये स्पीड अप करने से आपको पता लगता है कि ये काम मल्टीपल मुश्किल काम बड़े आसानी से ही करके दिखा दिया उन्होंने। सही है। इसमें क्या, सपोर्ट टास्क मेक एग्जीक्यूशन यूजिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस with 40% of the time consumed by floating point operation with a new hardware design floating point vector of a speed of k, then over speed up in the follows, speed up is equal to 1 upon 0.6, सही है, plus 0.4 divided by k। तो इंडिपेंडेंट k is maximum speed is 1.67। सही है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है इंडिपेंडेंट मैक्सिमम स्पीड अप इज इक्वल टू 1.67, आपके पास क्या होगी, k की वैल्यू होगी। ठीक है। अब आपके पास क्या है, पहली बात ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन विथ 40% ऑफ द टाइम कंज्यूम बाय द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो ये 40 पॉइंट ये कंज्यूम कर रहा था टाइम, और 0.6 जो है वो कंज्यूम वो नहीं कर पा रहा था, वो आपके पास 1 माइनस है वो। तो 0.4 डिवाइड बाई 4, यानी कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ क्या है, 1.67 हो गई। सर, जी बेटा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट ये डेटा साइंस की क्लास चल रही है ना, कॉल की। जी बेटा, डेटा सेट की क्लास है, कोल की।
तो आप स्टार्ट से पढ़ा सकते, क्योंकि हमारी अभी अभी एक क्लास खत्म हुई है, अभी अभी हमने ज्वाइन की है। बेटा मैं ऐसा करूंगा आपको कि ये सारे के सारा जो है मैं आपको बनाकर, जिसे बोलते हैं वीडियो में करके, मैं आपको पूरा लेक्चर बना दूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बना के मैं आपको भेज दूंगा। ये सही नहीं है? वीडियो बनाकर जीरो से बता दूंगा, असल में टाइम टेबल बच्चों के क्लैश हो रहे हैं। चलो सही, ये भी ठीक सही ठीक है है सर। मेरा बेटा। तो इस सारों लोगों बच्चों ओके। के टाइम टेबल क्लैश हो रहे हैं, और अभी तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो बैठे हुए ही नहीं है। इंटरप्रेन्योरशिप की इनकी क्लास है। ये दूसरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डॉक्टर बिलाल की क्लास है। तो मैं अभी आपको ओके। थोड़े दिन की, थोड़े 1 मिनट के बाद ये मीटिंग ऑफ हो रही है, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर बनाकर समझाकर मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लेना। ओके सर, ये मैनुअल भी भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। अच्छा, जुनैद थैंक अली यू क्लास सो में है? जुनैद मच। अली क्लास में है आपके? नो सर, हमारी क्लास में नहीं है शायद। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। तुम्हारी बहन तो मैं शिकायत है। फिर मैं आपको रीस्टार्ट करता हूँ। ओके। तो जाओ। इसका फिर क्या होता है? इसका फिर यहाँ पे क्या होता है? मैं तो इंग्लैंड में है ही नहीं। सॉरी, इतना भी तो है ही नहीं। एक लड़के से कुछ नहीं होता। नहीं, जब यूं पे आते हैं तब